Hello everyone, in this video we will study chapter number 19 reporting. जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन. लेट्स स्टार्ट. मीनिंग. रिपोर्टिंग होता क्या है? रिपोर्टिंग सिंपली मीन्स कम्युनिकेटिंग थ्रू रिपोर्ट्स. रिपोर्टिंग का मतलब होता है कम्युनिकेट करना रिपोर्ट्स के थ्रू. ठीक है. The researcher has collected some facts and figures, analyzed the same and arrived at the certain conclusion. इसमें बताया गया है रिसर्चर कलेक्ट करता है फैक्ट्स को, फिगर्स को, फिर उनको एनालाइज करता है जो उसने कलेक्ट किया है और फिर एक कंक्लूजन पर पहुंच जाता है. नेक्स्ट इसमें ही हैज़ टू इन्फॉर्म और रिपोर्ट द सेम टू द पार्टीज इंटरेस्टेड. और जो रिपोर्ट उसने तैयार की है वही उसे दूसरी सेम पार्टीज़ को प्रोवाइड करेगा वो जो इंटरेस्टेड होंगे. आर रिपोर्ट इज़ नॉट अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्वे और रिसर्च. इसमें बताया गया है जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं होती कि क्या हुआ है और इन सर्वे के टाइम पे. ठीक है, क्या हुआ सर्वे के टाइम पे, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता रिपोर्ट में. It is only a statement of the most significant facts that are necessary for understanding the conclusion drawn by the investigator. इसमें बताया गया है ये कंक्लूजन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन होता है जो कि नेसेसरी होता है इन्वेस्टिगेटर, जो कि नेसेसरी होता है इंफॉर्मेशंस के लिए. ठीक है. इट इज़ ओनली अ स्टेटमेंट, ये खाली वो स्टेटमेंट होती है जो कि मोस्ट नेसेसरी है अंडरस्टैंड करने के लिए जो कंक्लूजन ड्रा किया गया है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा. ओके. अब देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं रिपोर्ट्स के. ये दो टाइप हैं, ओरल एंड रिटन. ओरल वर्बल रिपोर्ट. रिपोर्टिंग वर्बली इन पर्सन, जो रिपोर्ट बनाई जाएगी वो वर्बली बनाई जाएगी. ओके. प्रेजेंटिंग इन फाइंडिंग्स इन कॉन्फ्रेंस और रिपोर्टिंग ओरली टू द सुपीरियर. इसमें बताया गया कि बोल के जो रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट को तैयार करना है, ओरली सुपरवाइजर से बात करके तब रिपोर्ट को तैयार करना. ओके. नेक्स्ट है रिटन. रिटन रिपोर्ट होती है, रिटन रिपोर्ट आर फॉर्मल, ऑथेंटिक एंड पॉपुलर. जो रिटन रिपोर्ट है वो फॉर्मल होती है, ऑथेंटिक होती है और पॉपुलर होती हैं. रिटन रिपोर्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज. रिटन रिपोर्ट ऐसे प्रेजेंट की जाती है जैसे नीचे दी गई है, बताती हूँ आपको. सेंटेंस फ्रॉम रिपोर्ट, एक सेंटेंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट है. कम्युनिकेटिंग इन सेंटेंस फॉर्म. ठीक है, कम्युनिकेट किया जाएगा एक सेंटेंस की फॉर्म में. टेबुलर रिपोर्ट है मतलब कि टेबल को ड्रा करके रिपोर्ट को तैयार किया गया है. ग्राफिक रिपोर्ट, ग्राफ और डायग्राम बना के रिपोर्ट को तैयार किया गया. कंबाइंड रिपोर्ट अब मतलब जो ये तीनों ऊपर हैं हमारे सेंटेंस, टेबुलर एंड ग्राफिक, ये तीनों के तीनों ऐड किए जाते हैं कंबाइंड रिपोर्ट में. ठीक है. अब देखते हैं आगे टेक्निकल रिपोर्ट. टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है? एक टेक्निकल रिपोर्ट ये यूज़ की जाती है व्हेन आवर अ फुल रिटर्न, मतलब कि फुल राइट किया जाएगा स्टडी करके. फुल रिटर्न ऑफ द स्टडी इज़ रिक्वायर्ड आइदर फॉर इवेल्युएशन और फॉर रिकॉर्ड कीपिंग. इसमें बताया गया है जैसे PhD करते हैं उसमें क्या है सारा का सारा लिखना पड़ता, तो इस टेक्निकल रिपोर्ट में भी यही बात कही गई है कि हमें फुल राइट करना पड़ेगा, तो इस तरीके की रिपोर्ट होती है ये. अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें जोर दिया जाता है कि इन बातों पर ये मैथोलॉजी एम्प्लॉयड होने चाहिए. जो एम्प्लॉयड है वो एक मेथड से काम करे. ओके. मैथोलॉजी एम्प्लॉयड होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए स्टडी का, जो हम पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए. अजम्पशंस बनाई जानी चाहिए इसमें. और नेक्स्ट है हाउ एंड फ्रॉम व्हाट सोर्स द डाटा कलेक्टेड एंड हाउ हैव द डाटा बीन एनालाइज्ड. और ये भी बताया जाना चाहिए इसमें कैसे कहाँ से डाटा को कलेक्ट किया गया है, कैसे एनालाइज करना है उसको. ओके. द डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स विद एविडेंस एंड देयर लिमिटेशंस. ये डिटेल प्रेजेंटेशन करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या एविडेंस आएंगे इनके और क्या लिमिटेशंस हैं. नेक्स्ट है पॉपुलर रिपोर्ट. पॉपुलर रिपोर्ट होती है ये सबसे सिंपल और अट्रैक्टिव होती है, जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं ताकि इजीली समझ आ जाए और अट्रैक्ट हो सके पीपल. ठीक है. और ये अट्रैक्ट कैसे होंगे,
चार्ट्स का यूज़ करके, डायग्राम्स का, टेबल्स का, पिक्चर का यूज़ करके हम इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल है शॉर्ट टॉपिक के लिए रिसर्च की जाती है इसमें, और उस रिसर्च को पेपर की फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। न्यूज़पेपर में हम पब्लिश करवा देते हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भी हम इसको पब्लिश करवा देते हैं। नेक्स्ट है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में सिंगल सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट बनाई जाती है। इसमें आते हैं जर्नलिस्ट रिपोर्ट, बिजनेस वाली रिपोर्ट, प्रोजेक्ट वाली रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट एंड थीसिस। अब देखते हैं स्टेजेस क्या होंगी हमारी एक रिपोर्ट की। देखो ये हमारी 6 स्टेप्स हैं रिपोर्ट्स के। फर्स्ट है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसका लॉजिकल एनालाइज करेंगे। एक तो होता है लॉजिकल एनालिसिस, एक होता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल में होता है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। इसमें लॉजिकल है जैसे जो रिपोर्ट जिससे रिलेटेड है उस तरीके से उसका एनालाइज करेंगे। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमने प्रॉब्लम को रिसर्च किया उसका एनालाइज करेंगे लॉजिकली। नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल फ्रेमवर्क। प्रिपरेशन करेंगे फाइनल फ्रेमवर्क का। इसमें रिसर्च जो हम तैयार करेंगे रिपोर्ट, उसमें आउटलाइन को ड्रा करेंगे। कैसे आउटलाइन, कि हमें फर्स्ट क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना है, फिर ये करना है, और ये लिमिटेशंस लिखना, मतलब कि सारा सब कुछ इसमें डिसाइड किया जाता है कैसे क्या करना है, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, क्या क्या लिखना। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। प्रिपेयर किया जाएगा रफ ड्राफ्ट, मतलब कि जो भी हमने प्रॉब्लम फेस की है, कहाँ से हमने इकट्ठा किया है और क्या प्रोसीजर यूज़ किया है हमने, क्या टेक्निक्स, क्या लिमिटेशंस, क्या एडवांटेजेस, सब कुछ हम इस रफ ड्राफ्ट में लिखेंगे। इसमें टाइम कम लगता है, कंपेयरिंग ऑफ री राइटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। ओके, इसमें मतलब कि हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है री राइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ रफ ड्राफ्ट। जो हमने पहले रफ ड्राफ्ट तैयार किया है इसको हम दोबारा से देखते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, ताकि वो जो बिजनेसमैन की लैंग्वेज होती है ना, तो उस तरीके से हम इसको लिखते हैं ताकि सभी को समझ आ जाए, ठीक है। एक क्लियर वे में लिखते हैं, इसमें स्पेलिंग, ग्रामर सब कुछ चेक किया जाता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हमें हर चीज़ चेक करनी होती है। पहले वाले में तो हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया था, पर इसमें सभी चीज़ें चेक की जाएगी और रफ ड्राफ्ट को केयरफुली राइट किया जाता है, फेयरली राइट किया जाता है, ग्रामर, स्पेलिंग सब कुछ चेक किया जाता है, तो इसमें क्या फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी होती है लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। और इनको अल्फ़ाबेटिक, जो भी पर्सन है जो रिसर्च कर, जो रिपोर्ट राइट कर रहा है, तो वो क्या करते हैं, कुछ अपने बुक को सजेस्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे ये बुक चाहिए है, तो उनको इसमें एक अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है उन बुक्स को। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा लास्ट स्टेप है, इसमें राइटिंग द फाइनल रिपोर्ट। अब फाइनल रिपोर्ट को लिखेंगे हम, उसमें क्लियर लिखा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेंशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का स्टाइल क्या है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। और अवॉइड करेंगे जैसे कि ये लिख देते हैं ना, इट सीम्स, देयर में भी, मतलब ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे, फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। ओके, इनको याद कैसे रखें, अब देखो आप यहाँ पे ऐसे याद करो, लोड मतलब कि लॉजिकल एनालिसिस, पहले आगे लॉजिकल एनालिसिस होगा, फिर ओ मतलब क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है फिर रफ ड्राफ्ट, नहीं ये क्या, लोड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल, ऐसे कर लो आप इसको याद। देखो पहला क्या हमारा लॉजिकल LO, लॉजिकल हो गया हमारा, LO लोड, लॉजिकल। फिर हमारा फ्रेमवर्क तैयार करेंगे हम, किसका, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल फ्रेमवर्क। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो रफ ड्राफ्ट तो हो गया RD, इसको याद कर लो, फाइनल रिपोर्ट FF, ठीक है, लो FF फाइनल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है RD, ठीक है। RD के बाद क्या आएगा हमारा, पॉलिश करेंगे हम। पॉलिश किसको करेंगे, BB को करेंगे, BB मतलब कि बिब्लियोग्राफी याद कर लेना आप। और फिर है फाइनल रिपोर्ट तैयार कर देंगे, ठीक है। देखो L फॉर लॉजिकल, LO लॉजिकल, फिर इसके बाद आ गया FF क्या होता है हमारा, फाइनल फ्रेमवर्क। इसके बाद क्या है, रफ ड्राफ्ट को क्या करेंगे, पॉलिश। रफ ड्राफ्ट के बाद पॉलिश किसको करेंगे, बीबी मतलब जो आपकी वाइफ है वो, मतलब कि बीबी, ठीक है। पॉलिश कौन करेगा, आपकी बीवी करेगी, किस पर, फाइनल रिपोर्ट पर। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट तो नहीं होता है, एक और टॉपिक रहता है इसका।
देखते हैं गुड रिपोर्ट। गुड रिपोर्ट क्या होती है? It must be clear in informing the what, why, whom, when, where and how of the research study। इसमें बताया गया है, ये क्लियर होना चाहिए इट मस्ट बी क्लियर इन इन्फॉर्मिंग, ये बताया क्लियर बताया होना चाहिए इसमें व्हाट क्या, वाई क्यों, whom, when, where and how the research stream, कैसे हम रिसर्च को स्टडी करेंगे, सब कुछ बताया होना चाहिए, कब, कहाँ क्यों, कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड वन, नाइदर टू शॉर्ट नॉर टू लॉन्ग, मतलब कि जो हम रिपोर्ट तैयार करेंगे वो ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो रिपोर्ट को पढ़ेगा। ठीक है, रीडर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इट शुड बी रिटन इन एन ऑब्जेक्टिव स्टाइल एंड सिंपल लैंग्वेज, ये एक रिटन राइट की जानी चाहिए एक ऑब्जेक्टिव स्टाइल में और सिंपल लैंग्वेज में। अ गुड रिपोर्ट मस्ट कंबाइन क्लियर थिंकिंग, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड साउंड इंटरप्रिटेशन। साउंड इंटरप्रिटेशन, एक गुड रिपोर्ट किस किस से बनी होती है? क्लियर थिंकिंग से होती है, लॉजिकल एग्रीमेंट क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और वो साउंड करती है इंटरप्रिटेशन वाली। शुड बी डल, शुड नॉट बी डल, डल नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए वो। नेक्स्ट बताया गया है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेसी इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, एक्यूरेसी क्या है? वन ऑफ द रिक्वायरमेंट होती है रिपोर्ट की। ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें प्रेजेंटिंग के टाइम पे, और इट इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग फैमिलियर वर्ड्स, मतलब कि अच्छे वर्ड्स का यूज़ किया जाना चाहिए तभी वो क्लियर होगी। कोहेरेंस इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ क्लियरिटी, मतलब कि उसमें इतना जुट जाना चाहिए तो एक पार्ट बन जाता है क्लियरिटी का। नेक्स्ट है रीडेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ आर क्या है, गुड रिपोर्ट है यहाँ पे। अ गुड रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट कम्बिनेशन प्रैक्टिस, मतलब कि हमें ये बेस्ट वे देखना चाहिए कि कैसे हम एक रिपोर्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ड्रॉ करना चाहिए साउंड इन्फ्रेंस, कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए, उसमें फुटनोट और टाइटल्स को मेंशन किया जाना चाहिए, और जो रिपोर्ट अट्रैक्टिव लगनी चाहिए वो, ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखी होनी चाहिए, वाइदर से वो टाइप्ड हो या प्रिंटेड हो। एक रिपोर्ट फ्री मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें लैंग्वेज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा गुड रिपोर्ट। अब देखते हैं कैसे हम अपनी रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट एक्यूरेटली डिफाइनिंग द कंटेंट, जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, उसका जो कंटेंट है जो हमने तैयार किया वो टाइटल को बता रहा है या नहीं बता रहा, जो टाइटल है वो कंटेंट को बता रहा है या नहीं बता रहा। इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट एक्यूरेटली डिफाइनिंग द कंटेंट, जो टाइटल है वो कंटेंट को बता रहा है या नहीं बता रहा। इज़ द स्कोप ऑफ द स्टडी लिमिटेड, जो हमने रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो लिमिटेड है या नहीं है। इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम प्रॉपरली डिफाइन, जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली डिफाइन की गई है या नहीं की गई। आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी कन्वीनियंस्ड वेल, हैव दे अचीव्ड, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हमने स्टडी की है अच्छे से, वो अचीव होगा या है, अचीव हुआ है या नहीं हुआ। आर हाइपोथेसिस मेड एक्सप्लिक्ट, जो हाइपोथेसिस है वो मतलब कि हटा दिए गए हैं या नहीं, या उसमें ही लिखे गए हैं। हैज़ द प्लान ऑफ रिसर्च बीन प्रेजेंटेड इन डिटेल, जो हमारा प्लान होगा रिसर्च का वो रिपोर्ट में मेंशन है या नहीं है। वर एप्रोप्रिएट मेथड चूजन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, जो हमारी हाइपोथेसिस है उसके लिए हमने एप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ किया है या नहीं, चूज़ किया है या नहीं। ओके, वेदर ऑल द पेटेंट डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड और नोट, जो हमारा ज़रूरतमंद डाटा है वो हमने कलेक्ट किया है या नहीं। हैव द डाटा बीन क्लासीफाइड लॉजिकली एंड एनालाइज इंटेलिजेंटली, इसमें बता कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो क्लासिफाइड किया है लॉजिकली या और एनालाइज किया हुआ है इंटेलिजेंटली, ये भी देखा जाता है। इट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट, जो हमारी प्रेजेंटेशन है ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो क्लियर है और लॉजिकल है या नहीं। हैज़ एन ऑब्जेक्ट एंड ओपन माइंडेड एटीट्यूड बीन मेंटेन थ्रू आउट ऑफ द स्टडी, जो हमने स्टडी की है उससे हमें ऑब्जेक्टिव और ओपन माइंडेड एटीट्यूड को मेंटेन किया है या नहीं।
आर द प्रीवियस वर्क्स ऑन द प्रॉब्लम रिव्यूड इन द रिपोर्ट, जो हमने काम किया था प्रीवियसली वो देखा गया है या नहीं। आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जो हमारी फॉर्म है वो टेक्सचुअल है, टेबलर है, ग्राफिक प्रॉपरली यूज़ की गई है या नहीं की गई। डज द समरी रियली समराइज, जो हमने समरी तैयार की है वो सही समराइज की गई है या नहीं। जो बिब्लियोग्राफी है वो कंप्लीट है और करेक्ट है या नहीं। आर यू एबल टू कन्वे वट यू मीन, जो आप सोच रहे हो अच्छे से कन्वे किया गया है या नहीं, जो आपको चाहिए वो अच्छे से कन्वे है या नहीं। कैन द रिपोर्ट बी फर्दर इम्प्रूवड, अगर मान लो कि आपको कांट द रिपोर्ट ये आगे इम्प्रूव की जानी चाहिए या नहीं। नो दैट मीन्स इट इज़ बेस्ट, या वो सबसे बेस्ट रिपोर्ट तैयार की है आपने। ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा रिपोर्टिंग का। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें देखते हैं एक बार। मीनिंग पढ़ा, टाइप्स पढ़े हमने रिपोर्टिंग के, स्टेजेस पढ़ लिए हमने, गुड रिपोर्ट पढ़ लिया, और इसमें क्या पढ़ा है, चेक लिस्ट फॉर द रिपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। प्लीज़ बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप करना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।